एवरीवन, कैसे हैं आप। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि मैं स्टोरी आज सुनाऊंगी, तो मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ अपनी। एक बार एक हिरन होता है जो कि जंगल में घूम रहा होता है पानी की तलाश में। बहुत गर्मी का टाइम होता है और उसे बहुत प्यास लगी होती है, तो जगह जगह वो घूमता रहता है कि उसे पानी मिल जाए कहीं पे, लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिलता। मतलब थोड़ी दूर से वो देखता है तो उसे ऐसे पानी की परछाई सी दिखती है, छाया सी दिखती है, जैसा हम भी अगर सड़क पे चल रहे होते हैं तो दिखता है हमें आगे की तरफ पानी, अगर आपने नोटिस किया हो कभी। तो वैसे ही उसको भी लग रहा था कि शायद आगे पानी है, तो वो चलता ही जा रहा था, लेकिन उसे पानी नहीं मिला। फिर वो थक हार के एक पेड़ के नीचे बैठ गया। फिर उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं। सोचते सोचते उसको पानी की कहीं से आवाज़ आने लगी, तो उस आवाज़ की तरफ वो जाने लगा तो उसे एक नदी मिली। तो जैसे ही उसने अपना सर झुकाया पानी पीने के लिए, तो उसने अपने जब राइट में देखा तो एक शिकारी था जो कि उसकी तरफ शिकार करने के लिए बंदूक ताने खड़ा था। और जब अपने लेफ़्ट देखा तो उसे एक शेर दिख रहा था जो कि उस पर अटैक करने वाला था। और पीछे देखा तो जंगल में आग लग चुकी थी और सामने तो फिर नदी है। अब वो ये सोचा था कि मैं कहीं भी जा रहा हूँ तो मैं मरूंगा। तो उसने तो ये सोचा 2 मिनट तसल्ली करके कि मैं जो करने आया था पहले मैं वो काम कर लेता हूँ। तो वो थोड़ा और झुका। इतनी देर में ऊपर काले घने बादल हो जाते हैं और बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से पीछे जो आग लगी है जंगल में वो बुझ जाती है उस बारिश की वजह से। और जैसे वो झुकता है पानी के लिए तो वो शिकारी गोली चला देता है, और गोली चलाता है तो जाके सीधा शेर को लग जाती है। तो शेर उस हिरन को छोड़ के उस शिकारी के पीछे भागने लगता है। मतलब आप ये देखिए, अगर आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ में तो आपको चारों तरफ से प्रॉब्लम्स घेरेगी, लेकिन उस हिरन की जैसे अगर आप सोचें कि जो काम करने आए हैं पहले वो कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे, मौत तो तय है, चाहे पीछे जाए, चाहे आगे जाए, चाहे राइट जाए, चाहे लेफ़्ट जाए। तो उससे अच्छा है जो करने आए हैं पहले वो काम कर लें। वो तो अपना पानी पी रहा था और देखा तो सारी प्रॉब्लम्स हट गई। मतलब हमारी लाइफ के साथ भी ऐसा ही है, जब हम कुछ करने जाते हैं तो हमारे साथ इतनी प्रॉब्लम्स आ जाती है, इतनी प्रॉब्लम्स हमें घेर लेती है कि हम वो काम करने में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कभी कभी हमारा काम इनकम्प्लीट रह जाता है। और लाइफ का गेम भी होता है कुछ ना कुछ, लाइफ का सपोर्ट भी नहीं होता। कभी कभी हम कुछ करना चाहते हैं, कभी हमारा लक साथ नहीं देता, कभी मतलब हम एग्ज़ाम का भी एग्ज़ाम्पल लें तो कभी कंपटीशन एग्ज़ाम में भी हम 1-2 नंबर से रह जाते हैं। लाइफ की बात करें तो जैसे मैं मेरा एग्ज़ाम्पल दूँ, एक बार मुझे हीमोग्लोबिन लो हो गया था, मेरा 5 हो गया था हीमोग्लोबिन। मतलब वो टाइम मेरा बहुत वीक टाइम था। 2017 की बात है ये। मतलब जो भी मैं टेस्ट करा रही थी ना, सब में मतलब मैं माइनस ही आ रही थी। मतलब कोई भी टेस्ट हो, चाहे वो आयरन का हो, चाहे विटामिन्स का हो, चाहे कोई भी टेस्ट हो, जो भी होते हैं हीमोग्लोबिन से रिलेटेड टेस्ट जितने भी होते हैं, सब में मैं माइनस थी। यहाँ तक कि डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि ब्लड चढ़वाना पड़ेगा या हो सकता है एडमिट भी हो जाऊँ। मतलब हाँ, लो फील करने लग गई थी, वीकनेस स्टार्ट हो गई थी। बहुत लोगों को आइडिया भी होगा जिनका हीमोग्लोबिन लो होता है। बहुत रिस्की रहता है ये भी, लाइफ पे आ जाती है बात, बिना ब्लड के बॉडी चलेगी कैसे वाली बात हो जाती है। तो वो बहुत वीक टाइम था मेरा। और मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ ही आ गई थी कि मेरे एग्ज़ाम टाइम भी था और मेरे हेल्थ इश्यूज़ भी हो गया, और फिर वीकनेस इतनी ज़्यादा हो गई कि हिम्मत नहीं है कुछ भी करने की। मतलब ज़रा सा कुछ करने जाऊँ तो बहुत ज़्यादा वीकनेस फ़ील होना, लो फील होना। बस वो टाइम था, लेकिन ये था कि मैं स्ट्रॉन्ग थी, मेंटली स्ट्रॉन्ग थी कि हाँ मुझे करना है, जो होगा देखा जाएगा बाकी। तो जब डॉक्टर ने बोला ब्लड चढ़ाना पड़ेगा तो फैमिली को ये बात पता चली, तो मेरे पेरेंट्स ने तो मना कर दिया कि अभी ब्लड नहीं चढ़ाएंगे। क्या पता, हो सकता है कि आर्टिफिशियल ब्लड की मुझे आदत हो जाए। एक बार एक ऑप्शन में रख सकते हैं कि चलो हाँ, फिर नहीं बना तो चढ़ाना ही पड़ेगा। तो वही है कि रूटीन फॉलो किया, हेल्दी डाइट ली, अच्छा सा प्रॉपर खाना पीना शुरू किया। और एक मेरी डॉक्टर हैं जिन्होंने मुझे प्रॉपर मेडिसिन दी, प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया, जिसकी वजह से भी मैं ठीक हुई हूँ। लेकिन ये मैंने कंटिन्यू रखा, तब जाके मेरी हेल्थ सही हुई, वरना मैं चाहती तो नहीं कर पाती, और हो सकता है कि मैं अभी सामने भी नहीं होती आप लोगों के। वो था वीक टाइम और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी कि चारों तरफ से मुझे घेर लिया, लेकिन मैंने
रन अवे वाला ऑप्शन नहीं चूज़ किया, मैंने पार्टिसिपेट वाला ऑप्शन चूज़ किया, मतलब ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया। तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और उस प्रॉब्लम को मैंने अपनी स्ट्रेंथ बनाई कि मुझे कैसे ना कैसे करके इसको हीमोग्लोबिन को 12 करना है। मतलब मैं अपनी फैमिली का ही बताऊँ तो वो भी एक तरीके से वीक हो गए थे, लेकिन उन्होंने मुझे कभी शो नहीं किया कि हमें अच्छा नहीं लग रहा तेरा ऐसे हीमोग्लोबिन कम हो गया है। बहुत सपोर्ट किया। मतलब आप लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो जाए ना और फैमिली सपोर्ट ना करें तो सबसे ज़्यादा वीक इंसान वहीं पड़ जाता है। लेकिन मेरी फैमिली ने कभी मेरा साथ छोड़ा ही नहीं है। हमेशा मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो चाहे कुछ भी हो लाइफ से रिलेटेड, मुझसे रिलेटेड या किसी भी बात से रिलेटेड, हमेशा सपोर्ट किया है। फैमिली सपोर्ट बहुत मैटर करता है और ये होता है कि आपकी खुद की भी हिम्मत देखी जाती है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बीमारी हो, अगर आप यहाँ से वीक पड़ गए ना फिर तो आपको कोई ठीक नहीं कर सकता। कहते हैं ना विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। विल पावर अगर स्ट्रांग रही ना तो आप यूँ ठीक हो जाओगे। विल पावर आपकी वीक हो गई तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे मेरी विल पावर स्ट्रांग थी क्योंकि मेरे को बहुत सपोर्ट था और आज मैं फिट हूँ, फाइन हूँ, आपके सामने हूँ, आप देख सकते हैं। तो कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम आए तो भागना नहीं चाहिए। रन अवे वाला ऑप्शन मत चूज़ करो, पार्टिसिपेट वाला सेकंड ऑप्शन चूज़ करो। हमेशा याद रखो, एवरी प्रॉब्लम हैज़ 2 सॉल्यूशंस, रन अवे और पार्टिसिपेट। मैं सेकंड वाला बोलूँगी कि आप चूज़ करो, पार्टिसिपेट ही चूज़ करना, क्योंकि भागने वालों की भगवान भी मदद नहीं करते, पार्टिसिपेट करने वालों की भगवान भी मदद करते हैं। और एक जब आपने सोच लिया पार्टिसिपेट करने का तो फिर तो सारी दुनिया एक तरफ और आपकी जीत एक तरफ, ये पक्का है। और आप चाहे करके देख लीजिए, वही कहते हैं ना मन के माने हार है, मन के माने जीत। बस मैंने मन की मानी और मैं जीत गई और आपके सामने हूँ। ऐसे ही उस हिरन ने भी अगर ये सोच लिया होता कि पानी ना पी के भागने की कोशिश करता हूँ, कहीं ना कहीं क्या पता बच जाऊँ, पानी नहीं पीता, वो छोड़ देता। लेकिन वही है ना, काम बीच में छोड़ जाता, हो सकता है उसे पानी भी नहीं मिलता और थोड़ी दूर भागता, डिहाइड्रेट होके और गिर जाता कहीं पे। गर्मी भी तो है ना, डिहाइड्रेशन वाली प्रॉब्लम भी तो हो सकती है। तो वो सब चीज़ें भी हमें देखनी चाहिए लाइफ में कि उस टाइम पे क्या ज़रूरी है, बस उस पर ध्यान दो। और बिना प्रॉब्लम्स के, बिना जो भी सिचुएशंस होती है अलग अलग टाइम पे क्रिएट होती है, अगर वो सब नहीं आएगी और इजीली हम सक्सेसफुल हो जाएंगे तो वो सक्सेस में मज़ा भी नहीं आएगा। ज़रूरी है कि प्रॉब्लम्स भी आए और फिर सक्सेस लो ना, उसकी बात ही अलग होती है। कभी कभी परेशानियाँ चारों तरफ से घेर लेती है और उसके बाद आप सक्सेसफुल होते हो ना, वो जीत अलग ही होती है और उसकी खुशी भी अलग ही होती है। जैसे मेरे को भी मेरी बीमारियों ने, मेरी वीकनेस ने चारों तरफ से घेरा था। सब चीज़ें लो होना बहुत बड़ी बात होती है, एक हेल्थ इश्यूज़ होना बहुत बड़ी बात होती है। पर ये था कि अगर मैं वीक हो जाती तो नहीं कर पाती कुछ भी, लेकिन विल पावर स्ट्रांग थी कि भाई हाँ मैं कर लूँगी, हो जाएगा। मुझे 1% भी ब्लड चढ़वाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और विद इन 6 मंथ मेरा हीमोग्लोबिन 12 हो गया, जो कि मेरी अच्छी सक्सेस थी मेरी लाइफ का। मतलब एक ये मान लो बेस्ट पार्ट था कि मैंने जो सोचा वो मैंने हासिल कर लिया और मैंने अपने आप को ठीक किया। यही मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और उससे बड़ी स्ट्रेंथ है मेरी फैमिली जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है और मेरी डॉक्टर आंटी जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। इन लोगों को मैं बहुत मानती हूँ। मेरे मतलब फैमिली वाले सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और फैमिली का सपोर्ट बहुत बड़ा होता है। विदाउट फैमिली आप कुछ भी नहीं हो, हमेशा याद रखना। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ पार्टिसिपेट करो, रन अवे मत करो, बाकी आपकी चॉइस है। तो स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।